मुसलमान भाइयों, मुसलमान भाइयों, अगर कांग्रेस आ गई तो तुम्हारी 4 बीवियों में से 3 जब्त कर ली जाएंगी, 1 वापस दी जाएगी। आपके पति के सामने आपको ये कह रहा है कि कांग्रेस आएगी तो तुम्हारी बीवी का मंगलसूत्र ले जाएगी और मुसलमानों में वितरित कर देगी। है कि नरेंद्र मोदी अपना मानसिक संतुलन तो खो ही चुका है। नमस्कार दोस्तों, तीसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं और देश की जनता जो है इस तीसरे चरण के अंदर लगभग फैसला सुना देगी कि देश के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि तीसरे चरण के बारे में बताया जा रहा है कि देश के अंदर लगभग आधे से ज़्यादा सीटों के अंदर मतदान हो चुका होगा और देश की जनता का एक जो माहौल है वो जनता का जिसके अंदर फैसला सुनाएगी वो क्लियर हो जाएगा कि इस बार किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। और वोटिंग परसेंटेज से भी साफ नज़र आ रहा है कि देश की जनता जो खामोश है उसकी भी पता नहीं चल रहा है कि किसके पक्ष में माहौल है। तो मैं सतपाल छाबड़ा जी से जानने की कोशिश करूंगा कि तीसरे चरण के अंदर जनता क्या फैसला सुनाने जा रही है। क्या लग रहा है तीसरे चरण का जो माहौल है, बिल्कुल जनता बिल्कुल शांत है, कोई हो हल्ला नहीं है, शोर शराबा नहीं है, चुनाव लग नहीं रहा देखने में। तो इन सब का क्या कारण है? क्या मोदी जी 400 पार कर रहे हैं इस बार? 300 के आसपास हो जाएंगी सीटें इस बार, थर्ड राउंड के बाद जिनके चुनाव मुकम्मल हो जाएंगे लगभग 300 तो 243 बचेंगे 400। मैं वो नहीं, उस पे नहीं जा रहा हूँ, मगर मैं पीछे आना चाह रहा हूँ। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था जब नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं नरेंद्र मोदी को कहा था कि यह नरेंद्र मोदी ने कहा था हिंदुस्तान मेरा परिवार, पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। तो अंधभक्तों ने भी कह दिया कि मोदी मेरा परिवार है और उसकी खामियाजा 142 करोड़ आवाम ने भुगता। कैसे? मैं बता रहा हूँ। उसकी निर्लसता ये हो गई, पहले तो बाप बनने की कोशिश की, बाप बनने के बाद अब बेइज्जत भी कर रहा है। आपके पति के सामने आपको ये कह रहा है कि कांग्रेस आएगी तो तुम्हारी बीवी का मंगलसूत्र ले जाएगी और मुसलमानों में वितरित कर देगी। है दिल्ली में स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बम विस्फोट हो जाएंगे, ऐसा हमें ईमेल आया है। 300 आतंकवादी भी घुसाया जेपी नड्डा कह रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए, तो उनके पास सारे आंकड़े हैं, उनके पास सारे आंकड़े हैं। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो बम विस्फोट है उसका ईमेल आ गया। तो मैंने इस मार्फत भी एक बात कही थी कि बाबा को, राम मंदिर को और एक और को लेकर 3 लोगों को विस्फोट करने की बात थी, जिसमें 2 मुसलमान नाम से पकड़े गए थे, बाद में वो हिंदू निकले। अब मुझे ये डर है कि तीसरा राउंड हारने के बाद नरेंद्र मोदी कहीं ये ना कह दे इतना बौखला, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी अपना मानसिक संतुलन तो खो ही चुका है दो राउंड के बाद, और तीसरा राउंड हो गया तो जो बचा कुचा माइंड काम कर रहा है बिल्कुल नहीं काम करेगा। और देख लीजिएगा ये तीसरे राउंड के बाद एक बारी स्टेज में आएगा और कहेगा मेरे मुसलमान भाइयों, अगर कांग्रेस को सत्ता में ले आए तो तुम्हारी 4 बीवियों में से कांग्रेस 3 जब्त कर लेगी, 1 आपको देगी। ये इस बेशर्मी में उतर आएगा नरेंद्र मोदी कि मुसलमान भाइयों को ये कह के डराएगा अगर कांग्रेस आ जाएगी, या डराएगा तो नहीं कहेंगे, मतलब इस तरीके से भड़काने का काम, राजनीति में चुनाव जीतने का लेकर इस तरीके का गंदा और अभद्र भाषण देना कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमान भाइयों आपकी 4 बीवी में से 3 जब्त हो जाएंगी, 1 बचेगी। तो ये आचरण का प्रधानमंत्री है, पहले हिंदुओं की बहू बेटियों तक पहुंचा, अब मुसलमानों की बहू बेटियों तक पहुंच जाएगा। ये नीचता की वो प्रकाष्ठा है, ये किस हद तक गिरेगा ये सारा देश देख रहा है, किस हद तक गिर चुका है ये भी देश ने देख लिया है। और मैं आपको बता दूं दावे के साथ, ये तीसरा राउंड हारते ही इस तरीके के अगर बयानबाजी ना करे तो कहिएगा। उम्मीद मतलब लग रहा है आपको तीसरा चरण हार रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल डेफिनेटली। 400 पार का क्या होगा फिर? 400 पार का तो इनका नारा था ना, जनता ने तो मन बना लिया था ना कि इनको 300 सीटों में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 250 सीट हमारी हो जाएंगी। भाई देखो वो तो 400 सीट का भी दावा कर रहे हैं पोरे में, तो फिर चुनाव लड़ी क्यों रहे हो? प्रचार प्रसार और झूठे बातें क्यों कर रहे हो? झूठी बातें क्यों कर रहे हो? चुपचाप घर बैठे रहो। तुमने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, कैंडिडेट को कहो चुनाव लड़े, घर बैठे लड़े। क्या जब हुआ था जब तुम 400 जीत रहे हो तो करोड़ों रुपया देश का क्यों फूक रहे हो? जरा बताओ। करोड़ों रुपया देश का प्रचार प्रसार में, और जो तुम्हारे ये अंधभक्त है उनको जो लिफाफे में कमल का फूल बना है, अभी आपको उत्तराखंड की घटना बताए, थोड़े दिन पहले की बात है, वो लिफाफे में बीजेपी के कमल के फूल वाले में 500-500 रुपए के 2 नोट डाल के दिए गए, वहां बांटे गए।
तो वो बचेगा पैसा। अरे जब तुम 400 पे आ रहे हो तो देश भर में इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? घर बैठे रहो, चुनाव तो तुम जीत ही जाओगे। फिर हिंदुओं को क्यों बरगला रहे हो? मुसलमानों को क्यों बरगला रहे हो? हिंदू मुस्लिम कराते हो, किसान हिंदू मुस्लिम, मुसलमान किसान को लड़ाते हो, युवाओं को लड़ाते हो। किसी को दिया तो आपने कुछ है नहीं। शिक्षा, मोदी जी ने गाजीपुर में जाके अब वीर अब्दुल हमीद के नाम पे भी वोट मांगने की कोशिश की है, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी अब हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा था उसको पीछे छोड़कर अब देश के भाईचारे के ऊपर वोट मांगेंगे? आपने 3 बंदर की कहानी सुनी है, जो महात्मा गांधी के 3 बंदर थे? अब 3 बंदर नरेंद्र मोदी के सामने बैठे थे, गोदी मीडिया 3 बंदर। अच्छा। उनसे उसने पूछा, गोदी मीडिया ने, कि आप कह रहे हो ये जो है ये कौन से बाहर से भाग के आए थे, बाहर से आए हैं जो, उनको क्या? सीमा हैदर? नहीं, सीमा हैदर नहीं, ये रोहिया नहीं, एक और वर्ड, घुसपैठिए चले आए, ये हो गया, वो हो गया। तो आप इससे अंदाजा, आप वही चीज है ना कि आप बीच में, चलिए मैं कहा था आपसे बताएं, 3 बंदरों वाली। हाँ, 3 बंदरों वाली। तो उसने कहा कि घुसपैठिए, उसने सवाल किया रिपोर्टर ने कि बताइए मोदी जी, आपने ये जो कहा घुसपैठिया और एक चीज और बोली थी, उनके बारे में आप बताएं। तो उसने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने ट्रैक से हटते हुए अपनी योजनाएं बतानी शुरू कर दी। अब इससे ज्यादा निर्लज प्रधानमंत्री और क्या लेंगे? वो सत्ता पाने के लिए थूक भी सकता है, चाट भी सकता है, गाली भी दे सकता है। आपको क्या, हिंदू को क्या, किसी को भी गाली दे सकता है वो। आज आपने साम दाम दंड भेद सब। आपने अभी किसका नाम लिया था? किसके नाम के नाम से? वो वीर अब्दुल हमीद के नाम से। याददाश्त कमजोर हो गई है। तो लीजिए, अरे हम इतना नाम थोड़ी याद रख पाएंगे, हमें बहुत कुछ बोलना पड़ता है। बच्चा जानता है देश का वीर अब्दुल हमीद के? नहीं, मैं उनका नाम तो जानता हूँ और उनकी योग्यता भी जानता हूँ, उनकी काबिलियत, उनका योगदान भी जानता हूँ। मगर सवाल तो ये आप लाए हो ना कि आप किसका नाम लोगे। ये और भी कई मुसलमान हैं जिन्होंने देश पे कुर्बानियां दी है, तो आप नाम जैसे लाओगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनके नाम से सारे वोट पाने की कोशिश करेगा और फिर अभी कल वाला परसों वाला चुनाव खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कुछ भी कह सकता है। अभी थर्ड हार जाएगा तो फिर कोई नया सगुफा ले आएगा। एक सगुफा तो मैंने मोदी को आपके चैनल के माध्यम से दे ही दिया है कि खुल के कहना, मुसलमान भाइयों, अगर कांग्रेस आ गई तो तुम्हारी 4 बीवियों में से 3 जब्त कर ली जाएंगी, 1 वापस दी जाएगी। तो ये सब चीजें करेगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री जी तीसरे चरण के वोटिंग कंप्लीट होने के बाद में क्या देश के अंदर नया मुद्दा लेकर आते हैं। अभी तो खैर जनता वो मोदी जी तय करेंगे और जनता उसके ऊपर कितना वोटिंग करती है तो खैर जनता तय करेगी। धन्यवाद।